हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज बहुत दिनों बाद हम लोगों का मिलना हो रहा है। उसके पीछे एक रीज़न था और ऐसा नहीं था कि मैं घर हूं या क्लास नहीं ले रहा हूं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम उसके पीछे रीज़न था। 5 तारीख से एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू हैं जिसमें मेरी 2 मैराथन्स होनी थी। वो 2 मैराथन्स मैंने ली थी मेरे भाई। और फ्राइडे का मैंने आप लोगों को मंडे में ही बता दिया था कि फ्राइडे में एक छोटा सा फंक्शन है, उस वजह से फ्राइडे में नहीं ले पाऊंगा। तो पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जून हम लोगों का स्टार्ट हो गया है और इस जून पूरे लास्ट तक हम लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर, इन दोनों का सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब मैं जून और जुलाई के पहले सप्ताह तक आप दोनों लोगों को फ्री कर दूंगा। उसके बाद मुझे 1 से 1.25 महीने चाहिए होगा एडब्ल्यूओ और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए, जिसमें मैं एडवांस मैथ को करा रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो टेंशन मत लीजिएगा। बहुत आराम से कोर्स खत्म करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे चीजों को, बहुत आराम से पढ़ाया भी है ना। मैथ्स महारती बुक इस महीने की 10 तारीख को आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे मन में कहीं भी ख्याल तैयारी को लेकर है तो फिर वो हमारी टेबल पे होनी चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने वो बुक बनाई है। मतलब जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आपको लगेगा फिगर के साथ मैंने वो उस बुक को डिजाइन किया है, एग्जाम्पल के साथ मैंने उस बुक को डिजाइन किया है। किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहां ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, बल्कि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ एक साथ समेटने का एक बेहतरीन तरीका मैंने उस बुक के अंदर मतलब बनाया है, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से लास्ट टाइम पे रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आराम से पढ़िएगा, जानिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एवरेज से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में। दिल्ली पुलिस में एवरेज के थोड़े से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। मुझ पे अब बर्डन नहीं है किसी चीज का। यूपीएसआई का मैं मंडे टू फ्राइडे ही अभी क्लास रखूंगा। फाउंडेशन मंडे टू फ्राइडे होती है। एनटीपीसी मेरा खत्म हो चुका है। सैटरडे में जो क्लास है, अब हर सैटरडे में आपकी क्लास होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है और बहुत हृदय से वादा है। सब कुछ छूट जाएगा, सैटरडे की क्लास नहीं छूटेगी आपकी। और सीजीएल वाला बैच जो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्लास मंडे टू सैटरडे हुआ करेगी। देखिए, एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 किलो है। मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, उनका औसत भार कितना दे रखा है। आपने कहा उनका औसत भार 78 किलो दे रखा है। यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार इतना है 80.75 किलो है, उस समूह से बाहर हो जाते हैं, तो बचे हुए व्यक्ति का औसत भार जो है वो इतना बच जाता है। तो आरंभ में उस समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से समझना। मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, इनका औसत जो दे रखा है 78 दे रखा है। पते की बात यह है कि 78 किलो के चाहे कितने ही व्यक्ति इसके अंदर ऐड क्यों ना हो जाएं, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 78 किलो के चाहे कितने ही व्यक्ति बाहर क्यों ना चले जाएं, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर बाहर से आने वाला व्यक्ति 78 से ज्यादा किलो का आता है तो औसत बढ़ेगा, अगर 78 से कम किलो का आता है तो औसत घटेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर जाने वाला व्यक्ति 78 से ज्यादा का जाता है तो वो यहां से वजन लेके जाएगा तो औसत घटेगा, और अगर कम का जाता है तो अपना वजन छोड़ के जाएगा तो औसत बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर? आपने कहा पॉइंट क्लियर। 4 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार 80.75 है। 4 व्यक्ति जा रहे हैं,
जिनका वजन 80.75 है। औसत कितना था? 78 था। जाने वाले व्यक्ति कितना वजन फालतू लेके जा रहे हैं? 78 से 80.75, क्या 2.75 वजन फालतू लेके जा रहे हैं? यानी हर एक जाने वाला व्यक्ति 2.75 किलो वजन फालतू लेके जा रहा है। तो 4 व्यक्ति कितना वजन ले जाएंगे? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 7 चौक 28, 0 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। क्या 11 किलो वो वजन फालतू ले जाएंगे? अगर 11 किलो वो वजन फालतू ले जाएंगे तो क्या यहां 11 किलो वजन कम हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 हो जाता है। इस 11 किलो वजन फालतू ले जाने की वजह से औसत कितना घट गया? पहले 78 था, अब 77.725 रह गया। यानी कि क्या आप कह सकते हैं औसत 0.275 घट गया। ये औसत 0.275 जो घटा, ये किस वजह से घटा? तो आपने कहा इस 11 किलो वजन की वजह से घटा। तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया, यानी 11 किलो वजन टोटल घटना है, औसत 0.275 घट जाता है। तो कितने व्यक्तियों का मिला के 11 किलो वजन घटा होगा? आपने कहा पॉइंट हटाया, 3 0 ऊपर बढ़ाई, 25 चौका 100, 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 11 से 11 कट गया। क्या अब 40 व्यक्ति रहे होंगे? 40 व्यक्ति का वजन 0.275 के हिसाब से घटा होगा, तो सभी व्यक्तियों का वजन 11 किलो घट गया होगा। यानी अब फिलहाल में जो व्यक्ति हैं वो 40 व्यक्ति हैं। अगर उसने वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या पूछी हो तो 40 हो जाएंगे, और अगर आरंभ में पूछी हो तो 44 हो जाएंगे। क्योंकि 4 निकलने के बाद 44 हैं, तो शुरुआत में कितने रहे होंगे? तो आप कह देंगे शुरुआत में 44 रहे होंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, और इससे बेहतरीन सॉल्यूशन पूरे विश्व में नहीं बना। पूरे विश्व में नहीं बना इससे बेहतरीन सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, समझेंगे एक बार? समझेंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, देखिए, एक समूह में व्यक्तियों की संख्या, मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, उनका औसत 78 दे रखा है। 4 व्यक्ति जा रहे हैं, 80.75 औसत के जा रहे हैं। भाई साहब वजन फालतू लेके जा रहे हैं। कितना फालतू लेके जा रहे हैं? तो आप कहेंगे एक व्यक्ति जो है वो 2.75 किलो वजन फालतू लेके जा रहा है। एक व्यक्ति 2.75 किलो वजन फालतू लेके जा रहा है, तो 4 व्यक्ति कितना किलो वजन फालतू ले जाएंगे? 11 किलो। यानी इन्होंने यहां वजन 11 किलो घटा दिया होगा। अब देखिए, इनके जाने की वजह से औसत जो है वो 0.275 घट गया है। औसत 0.275 घट गया। यानी कि मैं ये देखना चाह रहा हूं, ये 11 किलो जो वजन घटा होगा, ये कितने व्यक्तियों को मिला के घटा होगा? औसत मतलब ओवरऑल एक व्यक्ति का 0.275 वजन घटा है। तो 11 किलो वजन के लिए कितने व्यक्तियों को मुझे लगाना होगा? तो 11 किलो वजन घटाना है, एक व्यक्ति का 0.275 घटता है, तो मेरे भाई टोटल 40 व्यक्ति मिला के 11 किलो वजन घटाएंगे। ये बात समझ में आई? यानी अब जो व्यक्ति बचे होंगे वो 40 व्यक्ति होंगे, और अगर शुरुआत का पूछा जाए तो टोटल 44 व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद कर दोगे अगर दिमाग लगाओगे तो, और अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो भाई साहब फिर कहना ही क्या है? फिर तो सारे कहना सुनना सब बंद हो जाता है। कहना सुनना सब बंद हो जाता है। मैथ्स की महारती बुक कांस्टेबल वाले ले सकते हैं क्या? क्यों? कांस्टेबल वालों का एग्जाम नहीं आता क्या? कांस्टेबल वालों का एग्जाम नहीं होता क्या? उसमें क्वेश्चंस नहीं आते क्या अच्छे? जल्दी से बताइए। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 किलो था। थोड़ा सा सोचना है मेरे भाई, सोच के करोगे तो चीजों में कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे हैं, मुझे नहीं पता, उनका औसत वजन दे रखा है 72 किलो। ठीक है, यदि प्रत्येक 76 किलो औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं। भाई साहब सुनना मेरी बात को, औसत कितना दे रखा है? 72 किलो। छोड़ कितने वजन वाले रहे हैं? 76 किलो वाले। यानी हर एक व्यक्ति 4 किलो वजन फालतू लेके जा रहा है।
कितने लोगों ने छोड़ा है? 11 छात्रों ने समूह छोड़ा है। क्या 11 छात्र जो है वो 4 के हिसाब से क्या 44 किलो वजन फालतू लेके गए होंगे? यानी यहां जो इन व्यक्तियों ने 44 किलो वजन को कम कर दिया होगा। इन 44 किलो वजन कम होने की वजह से औसत घटेगा, यह बात तय है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। प्रत्येक 79 किलो औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, कितने किलो फालतू लेके आ रहे हैं? औसत 72 था, 79 वाले अंदर आ रहे हैं, यानी एक व्यक्ति 7 किलो वजन अंदर लेके आ रहा है फालतू। एक व्यक्ति 7 किलो वजन लेके आ रहा है। टोटल कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं? 5 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये 35 किलो वजन फालतू लेके आएंगे? क्या ये 35 किलो वजन फालतू लेके आएंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल लेके आएंगे। औसत दिया हुआ था 72, बहुत बढ़िया जी। इसमें से 44 किलो वजन लेके जा चुके हैं जाने वाले लोग। बाहर से आने वाले लोग 35 की भरपाई कर चुके हैं। तो क्या मुझे आप नहीं बता सकते कि 9 किलो तो अब भी कम रहा होगा? क्या 9 किलो वजन अब भी कम होगा? भाई साहब ये -44 है, ये +35 है, यानी कि मेरे भाई अब भी 9 किलो वजन जो है वो कम होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। उसने कहा है समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलो कम हो जाता है, यानी मेरे हिसाब से योग में 9 किलो कम हो रहा है, लेकिन उसने कहा है औसत 0.6 कम हो जाता है। तो मेरे भाई यहां व्यक्ति कितने होंगे? 15 व्यक्ति होंगे, यानी वर्तमान में 15 व्यक्ति होंगे। क्या उसने वर्तमान का पूछा है? आपने कहा वर्तमान का नहीं पूछा, उसने आरंभ का पूछा है। गए कितने हैं? 11 छात्र गए हैं। आए कितने हैं? 5 छात्र आए हैं, यानी कि 11 जाने वाले हैं और 5 आने वाले हैं। तो क्या 6 कम हो गए? ओवरऑल 6 कम हो गए ना, यानी ये जो संख्या आई है ये 6 कम होने के बाद आई है। और अगर मैं शुरुआत में आपसे पूछूं तो इसमें 6 और जोड़ दो, तो क्या शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या रही होगी वो 21 व्यक्ति रहे होंगे? शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या रही होगी वो 21 रही होगी। ये बच्चा डेविएशन होता है, बड़ा शानदार मेथड होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को आई? क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को आई या नहीं? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एक बार मैं फिर से बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को। एक समूह में कुछ छात्र थे, उनका औसत वजन 72 किलो था। आपने कहा बिल्कुल सही है, अगर इससे ज्यादा वजन वाला व्यक्ति बाहर जाएगा तो वो औसत को घटा के जाएगा। अब 76 किलो वाले 11 छात्र निकल गए, तो भाई साहब 72 से कितना ज्यादा वजन लेके जा रहे हैं? 4-4 किलो फालतू लेके जा रहे हैं। तो क्या 11 व्यक्ति जो है वो 44 किलो वजन ले जाएंगे? अगर 11 व्यक्ति 44 किलो वजन लेके जा चुके हैं तो इस औसत को 44 किलो कम कर दिया है उन 11 व्यक्तियों ने। बात समझ में आ गई? अब जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं वो 79 किलो के आ रहे हैं, यानी औसत से 7 किलो फालतू लेके आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं 7 किलो फालतू लेके आ रहे हैं औसत से। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। तो क्या वो 35 किलो फालतू ले आएंगे? जाने वाला व्यक्ति 44 किलो ले गया, आने वाले व्यक्ति 35 किलो फालतू ले आया, यानी 35 की भरपाई कर दी। अभी भी 9 किलो की कमी है, अभी भी 9 किलो की कमी है। इस 9 किलो की वजह से औसत 0.6 कम हो गया, यानी कि वर्तमान में अब 15 व्यक्ति होंगे जाने और आने के बाद। आपने कहा जी बिल्कुल। गए कितने हैं? 11। आए कितने हैं? 5। तो 6 तो फालतू चले गए, यानी 6 जाने के बाद अगर 15 व्यक्ति बच रहे हैं तो शुरुआत में क्या 21 व्यक्ति रहे होंगे? शुरुआत में क्या 21 व्यक्ति रहे होंगे? आपने कहा बिल्कुल रहे होंगे। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 21 व्यक्ति। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं, अगर आपके सामने जो क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिस्टेक पे शुरू हो रहे हैं। मिस्टेक का मतलब है
लेना तो मुझे 40 चाहिए था, ले लिया मैंने गलती से 45। लेनी तो मुझे दो संख्या 19 और 32 चाहिए थी और ले ली मैंने 43 और 44। तो उस वजह से जो औसत में परिवर्तन आता है, तो आपसे उस केस में सही औसत पूछा जाता है कि अगर संख्याओं को सही लिया जाता तो सही औसत बताइए। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। नहीं, इसका और मेथड बताऊंगा ही नहीं, इसका एक्स वाला मेथड बताऊंगा ही नहीं। मुझे 100% पूरा यकीन नहीं, पूरी उम्मीद है कि उलझ जाओगे। नहीं उलझाना, नहीं उलझाना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, यही मेथड आपके कब्जे में होगा। ऐसा थोड़ी है भाई साहब मैं इसे मतलब कहीं और से सीख के आया हूं। मैं भी तो नहीं जानता था, मैंने भी तो सीखा है, मैंने भी सीखा है, मैं भी तो इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। तो वही सेम चीज आपको करनी है, ठीक है। समस्या मत लेना किसी चीज की, ठीक है बेटा। समस्या का समाधान भागना नहीं होता है, समस्या का समाधान डट के सामना करना होता है, ठीक है जी। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। 5 क्वेश्चन है एक जैसे, एक समझिएगा, अगले 4 पे खुद इंप्लीमेंटेशन करिएगा। मैं अभी यही कराऊंगा मेरे भाई, देखना ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने यह कहा है कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 29 छात्रों के औसत अंक 74 थे। ये 29 छात्र हैं, इनके औसत अंक जो दे रखे हैं वो 74 दे रखे हैं, इनके औसत अंक जो दे रखे हैं वो 74 दे रखे हैं। ये 29 छात्र हैं, इनके औसत अंक जो दे रखे हैं वो 74 दे रखे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। यानी सही अंक क्या थे? सही अंक 56 थे, लेकिन गलती से दर्ज कितने कर लिए गए? 56 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर लिए गए। अब आप एक चीज बताइए, थोड़ा सा आपके नंबर आए हैं 56 और आपके गलती से 65 दर्ज हो गए, तो परसेंटेज फालतू दिखाई होगी या कम? तो आप कहेंगे जी परसेंटेज फालतू दिखाई होगी। अगर मैं कहूं सही परसेंटेज बताइए, तो क्या आपकी सही परसेंटेज घटेगी? क्योंकि मुझे अंकों को 65 की जगह 56 करना होगा। ये बात क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्त। उसने पूछा है सही औसत कितना है, लेने तो चाहिए थे 56, लेकिन ले कितने लिए? 65। अच्छा, कितने अंक ज्यादा ले लिए हैं? तो आप कहेंगे जी 9 अंक ज्यादा ले लिए हैं। क्या इस 9 का जो औसत रहा होगा उतना ही ज्यादा औसत होगा? अगर मैं 9 के औसत को घटा दूं तो क्या मेरा सही औसत आ जाएगा? भाई ये जो मैंने फालतू ले रखा है इसी का औसत बना लो ना। योग को संख्या से डिवाइड कर दो, यानी ये नया, ये वो औसत है जो हमने इसमें जोड़ दिया था। ये हमें नहीं जोड़ना था मेरे भाई, ये हमें नहीं जोड़ना था। यानी कि अगर हम जोड़े हुए औसत में से इस बढ़े हुए औसत को घटा दें तो आप कहेंगे हमारा सही औसत आ जाएगा। भाई यही तो फालतू जोड़ रखा है, हटाओ ना इसको। ये जो मैंने 9 फालतू जोड़ रखा है उसे औसत में कितनी होगी उसकी वैल्यू, तो उसका औसत निकाल लिया। यानी कि मेरे भाई मैंने इतना औसत फालतू जोड़ रखा है, अगर मैं इसमें से इस फालतू जुड़े हुए औसत को घटा दूंगा तो मेरा सही औसत आ जाएगा। आपने कहा बात तो बिल्कुल पते की है, काटिएगा 90 हो जाएगा, 29 दिया 87, 3 बचेगा, 29 एकम 29। क्या 74 में से 0.31 घटाएंगे, 74 में से 0.3 जाएंगे, 73.7 बचेगा, एक और जाएगा तो 73.69 बचेगा। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ चुकी है, बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ चुकी है। वाह जी वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जवाब आपकी तरफ से चाहिए होगा, जवाब आपकी तरफ से चाहिए होगा, फटाफट बताइए फटाफट बताइए भाई मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक परीक्षा में कक्षा में 25 छात्रों के औसत अंकों का औसत 19 प्रकलित किया गया है।
यानी टोटल छात्र कितने हैं, आप कहेंगे 25। इनका औसत कितना माना गया है, इनका औसत जो माना गया है मेरे प्यारे दोस्त, इनका औसत जो माना गया है वो 19 माना गया है। 25 छात्रों का जो औसत माना गया है वो 19 माना गया है। 25 छात्रों का जो औसत माना गया है वो 19 माना गया है। हाँ, इसका दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड भी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं दूसरा भी बता सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 29 संख्याओं का औसत कितना था, 74 दिया हुआ था, तो क्या मैं योग निकालने के लिए 29 की गुणा करूंगा? यहां 29 संख्याओं का योग आ जाएगा। वो जो योग आया होगा उसमें 65 जुड़ के आया होगा, यानी 9 जुड़ के आया होगा। अगर इस योग में से 9 घटा दूं तो ये सही योग आ जाएगा, और सही योग को सही संख्या से डिवाइड कर दूंगा तो सही औसत आ जाएगा। बस ये इसका दूसरा मेथड था, ये इसका दूसरा मेथड था, ये इसका दूसरा मेथड था मेरे भाई। आइए फटाफट आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट आइए। ऊपर करना भाई, ऊपर 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 ऊपर, नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, हाँ ठीक है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 प्रकलित किया गया है। बाद में शिक्षक ने महसूस किया, भाई साहब मास्टर साहब ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 थे, लेकिन उन्होंने गलती से 18 और 19 कर दिए। भाई साहब लोचा कर दिया, लोचा लोचा। यहां राइट अंक लिखो, यहां रॉन्ग अंक लिखो। सही अंक क्या लिखने थे, एक के 14 थे, एक के 15 थे। क्या दोनों के जुड़ के 29 आना था? क्या दोनों का जुड़ के 29 आना था? एक के 14 थे, एक के 15 थे, क्या दोनों का जुड़ के 29 आना था? लेकिन मास्टर साहब ने क्या कर दिया, मास्टर साहब ने एक के 18 ले लिए और एक के 19 ले लिए। कितना जोड़ के बैठा दिया? मास्टर साहब ने जोड़ के 37 बैठा दिया। वाजी वाह, कमाल कर दिया मास्टर साहब ने, कमाल कर दिया मास्टर साहब ने। जुड़ना 29 चाहिए था, लेकिन मास्टर साहब ने दोनों का जोड़ दिया 37। कितना फालतू जोड़ दिया? 8 फालतू जोड़ दिया, 8 फालतू जोड़ दिया है मेरे भाई। इसका औसत बना लो, कितनों में बांटा होगा 8 को? 25 में बांटा होगा, यानी इतना फालतू औसत बैठ रहा है। बेटा सही औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड 25 0 80 हो जाएगा, 25 या 75 25, यानी इतना फालतू औसत जोड़ दिया होगा। अगर मैं इस औसत में से फालतू औसत को घटा दूं तो मेरा सही औसत आ जाएगा 18.68, 18.68। वाजी वाह, कमाल कमाल कमाल, एकदम कमाल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, तेजी लाइए भाई साहब। अब लाएंगे हम थोड़ी सी तेजी, है ना। एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज कर लिए गए। भैया जी 78 दर्ज होने थे, लेकिन गलती से कितने कर दिए? 92। ओहो, कितने अंक ज्यादा कर दिए? तो आप कहेंगे 14 अंक फालतू ले दिए। भाई साहब 14 अंक फालतू ले दिए। इसके कारण कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। अगर औसत आधा बढ़ गया है, अगर औसत आधा बढ़ गया है, इसका मतलब योग कितना था? 14 बढ़ना था। हर एक बच्चे का आधा अंक बढ़ गया है, तो क्या टोटल 28 बच्चे रहे होंगे? क्या टोटल 28 बच्चे रहे होंगे? 28 बच्चों का आधा आधा अंक बढ़ेगा, तभी तो मेरे भाई योग 14 बढ़ेगा। यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल बच्चों की संख्या जो है वो 28 हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, योग कितना बढ़ना था? टोटल उसने 14 अंक फालतू लिखे हैं। उस 14 अंक फालतू लिखने की वजह से आधा औसत बढ़ गया है, यानी सब व्यक्तियों के आधा अंक बढ़ गए हैं। तो अगर टोटल योग को औसत से डिवाइड कर दोगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आइए ना बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, सारे बच्चे जवाब देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
ऐसी मिस्टेक मेरी डीपी कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट में हो जाए। मैं तो कह रहा हूं सबके साथ मिस्टेक हो जाए। जिनके 57 आए उनके 75 हो जाएं, जिनके 58 आए उनके 85 हो जाएं, लेकिन 62, 63, 64 वालों के साथ ये गलती ना हो, है ना। 67 वालों के साथ हो जाए, 68 वालों के साथ हो जाए, 69 यानी 69 वालों के साथ हो जाए। ठीक है जी, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर 2D और 3D भी तो होगा कांस्टेबल के लिए। हाँ, कौन सा डरते हैं हम 2D 3D से भाई, 2D 3D भी करा देंगे। चलिए फटाफट बताइए, पर मैं बहुत जल्दी करा के, मतलब सेकंड बैच में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगा। अगर सेकंड बैच में भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर ये फर्स्ट बैच का टाइम आपका बेकार गया है। सही सच्चाई तो ये है, बाकी झूठ मुझसे आप कुछ भी कहलवा लो, है ना। सही सच्चाई ये है कि फिर आपने पहले कोर्स का टाइम जो है अपना बेकार किया। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, हर चीज के टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। इस पहले कोर्स के बाद फिर आपका रिवीजन का ही टाइम मिलना चाहिए, रिवीजन ही आपका होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए गए। देखो खुल गई भैया, अभिषेक की किस्मत खुल गई। 63 अंक लेके आया था और कितने अंक दर्ज हो गए हैं, 93। ये राइट अंक थे, रॉन्ग अंक कितने हो गए, 93 दर्ज हो गए। कितने फालतू दर्ज हो गए, आपने कहा जी भैया किस्मत चमक गई, 30 अंक फालतू दर्ज हो गए। आगे बढ़िए। जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो जाती है। इस वजह से, इस 30 की वजह से आधा औसत बढ़ गया है। तो मेरे भाई टोटल कितने व्यक्ति रहे होंगे, क्या टोटल जो है वो 60 व्यक्ति रहे होंगे, क्या टोटल 60 व्यक्ति रहे होंगे। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, क्या 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 सेकंड बैच आप ही लेंगे सर, जैसा आपका हुक्म होगा। आप मना करेंगे तो नहीं लेंगे, आप हाँ करेंगे तो ले लेंगे, मना करेंगे तो भाई साहब बहुत दूर चले जाएंगे। आपकी मन की मर्जी चलेगी, ठीक है। आप मुझे बताइए, जो इससे पहले वाला मैंने रॉन्ग वाला कराया, उस रॉन्ग वाले में मेरे भाई आपको कोई समस्या आई क्या, उस रॉन्ग वाले में आपको कोई समस्या आई क्या। अब हम लोग जो है वो इनिंग की तरफ चल रहे हैं, इनिंग की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई। बड़े भयंकर भयंकर, बड़े खतरनाक खतरनाक, बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, हाँ जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई, क्या इससे पहले वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़ते हैं मेरे भाई अगले टाइप की तरफ। देखिए, हाँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट एंड इनिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिकेट इनिंग्स। मेरे भाई अब मैं थोड़ा सा ना, जिन बच्चों का क्रिकेट का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बता देता हूं। वैसे तो अब आईपीएल ने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब हर एक बच्चे को तो जो है वो मोस्टली बच्चों को क्रिकेट का ज्ञान हो चुका है। कौन कौन पहुंचा है फाइनल में, थोड़ा सा मुझे बताना, करंट का क्वेश्चन है। कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन पहुंचा है मेरे भाई फाइनल में, बताना थोड़ा सा मुझे। एक तो मेरी फेवरेट टीम पहुंची है, मैं देखता नहीं हूं, फेवरेट वो एक ही व्यक्ति की वजह से फेवरेट है, और वो उसी की वजह से फेवरेट है, और वो फाइनल में पहुंच चुकी है। कौन सी टीम की बात कर रहा हूं बताएंगे। अगर कोई बालक होगा, सुनी होगी जिसने कहानी, वो जरूर बता देगा। आरसीबी, बहुत सारे लोग आरसीबी को पसंद करते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है हम लोगों की थिंकिंग, है ना। उस वजह से हम लोग अपने बीच में कोई दरार नहीं लेके आएंगे। लेकिन मेरी जो फेवरेट टीम है वो मेरे प्यारे दोस्त टोटली पंजाब है, और पंजाब का पसंदीदा होने का कारण एक ही व्यक्ति, वीरेंद्र सहवाग। वो अब नहीं है टीम में, वो बात अलग है, लेकिन जब से ही फेवरेट रही है और रहेगी भी। क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं मेरे भाई। क्रिकेट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बैट्समैन के, एक मेरे भाई बॉलिंग के। एक मेरे भाई बॉलिंग के क्वेश्चन बनते हैं। बैट्समैन के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बैट्समैन के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं
कि अगर 5 ओवर में 60 रन बना चुके हैं, 5 ओवर में 60 रन बना चुके हैं, टोटल 40 ओवर का मैच है और 250 रन मुझे बनाने हैं, तो मुझे बताइए जो शेष ओवर बचे उसमें बल्लेबाज का क्या औसत होना चाहिए कि वो जीत जाए, क्या औसत होना चाहिए कि वो जीत जाए मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। जब मेरे भाई बॉलिंग की बात आती है तो बॉलिंग का होता है कि अगर एक व्यक्ति ने 72 रन खर्च किए हैं और उसके बदले में उसने 6 विकेट ले लिए हैं, तो उसका गेंदबाजी औसत क्या रहेगा? गेंदबाजी औसत का मतलब होता है मेरे भाई विकेटों की संख्या कितनी है और कितने रन खर्च करने पर, मेरे भाई कितने रन खर्च करने पर विकेटों की संख्या कितनी है। 72 रन खर्च किए हैं, 6 विकेट लिए हैं, तो इसका जो बॉलिंग का एवरेज है वो 12 रन प्रति विकेट है। यानी एक विकेट लेने पर ये 12 रन खर्च करता है। 6 से काटेंगे 12 बार कटेगा, यानी एक विकेट लेने पर इसने ये 12 रन खर्च करता है। इसका बॉलिंग का एवरेज 12 रन प्रति विकेट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा मेरे भाई, आपने ये कहा मेरे दोस्त, आपने ये कहा कि दोनों चीजें हम लोगों के समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन की तरफ अब हमें लेके चलो। मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मेरे प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर आप ये बता दो कि आप कांस्टेबल वालों के लिए प्रैक्टिस सेट कब लाओगे? और सर प्लीज आप ही करवाना, मैं ही लाऊंगा ना। 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैं टाइम टू टाइम आकाश सर से बात करता रहता हूँ। क्या शानदार पढ़ा रहे हैं, मतलब यार गजब का कंटेंट दे रहे हैं। मैं देखता हूँ डेली उनकी क्लास में, उनके कंटेंट को देखता हूँ, मतलब गजब का कंटेंट दे रहे हैं, वास्तव में गजब का कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 25 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि सर लगभग एवरेज लाइव कितने होते हैं? बोले सर एवरेज 500 के करीब में लाइव होते हैं, 500 से 600 के बीच में, और व्यूज अच्छे चले जाते हैं 40-50 हजार। मतलब बच्चा देख रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है, और बहुत अच्छे से देख रहा है इसका मतलब बच्चा सीरियस है, और बच्चा सीरियस है तो मेरे भाई कंपटीशन बहुत है फिर, और कंपटीशन बहुत है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सच्चाई है। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। अच्छा, 10 ओवरों में और रन रेट कितना था? 7.2। रन रेट का मतलब है प्रति ओवर रन 7.2 बन रहे थे। अगर प्रति ओवर रन को 10 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल रनों की संख्या आ जाएगी। अगर एक ओवर में 7.2 रन बन रहे थे, ये औसत दिया हुआ था, औसत की गुणा संख्या में कर देंगे तो 10 ओवर में क्या 72 रन बन गए होंगे? आपने कहा जी बिल्कुल बन गए होंगे, आपने कहा जी बिल्कुल बन गए होंगे। आगे देखते हैं। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अच्छा 272 रन तक मुझे पहुंचना है। कॉमन सी बात देखिए, 72 रन बन भी चुके हैं, तो क्या मुझे 200 रन बनाने होंगे? अभी मुझे 200 रन की आवश्यकता है। आपने कहा जी बिल्कुल आवश्यकता है। उसने कहा है 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए? यानी 200 रन जो है ये मुझे 40 ओवरों में बनाने हैं। 200 रन जो है ये मुझे 40 ओवरों में बनाने हैं, तो एक ओवर में बनाए गए रन को ही औसत कहा जाता है, और उसने औसत पूछा है। तो मेरे भाई 200 रन बनाने हैं 40 ओवरों में, तो एक ओवर में कितने रन बनाने होंगे? आपने कहा जी उसका अब आगे आने वाले औसत में 5 रन प्रति ओवर का औसत होना चाहिए। 5 रन प्रति ओवर का औसत होना चाहिए। अगर वो हर ओवर में 5 रन बनाएगा तो वो मैच जीत जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन? जी हां, इतना आसान क्वेश्चन। अभी तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आइए ना इस क्वेश्चन पे। किसी पॉइंट पे सर ये तो नहीं कहते कि आप ऐसे तो बेइज्जती नहीं कराते मेरी, कि किसी पॉइंट पे वो ये कहते हो यार आपने क्या सीखा है? बहुत छोटी छोटी बात तो उनसे नहीं पूछते आप, बहुत छोटी छोटी बात तो नहीं पूछते। कभी ये भी कहें कि भाई साहब बैच में क्या पढ़ाया इनको जो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। ऐसी हरकतें मत करना मेरे भाई, इज्जत दाव पे लगी है, इस इज्जत का फलूदा मत बना देना। नहीं, सेकंड बैच में क्लास आपको नहीं लेनी। अगर फर्स्ट बैच क्लियर है, सेकंड बैच में बस प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पे आपका पंजाब फाइनल हारेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा भी तो हमारा ही है, दूसरा भी तो हमारा ही है मेरे भाई। देखो, दो चीज सुनिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन करते रहिएगा। मान लो दो टीचर हैं, मैं और एक और टीचर हैं, एक आपके बहुत फेवरेट हैं, मैं फेवरेट नहीं हूं, पर दोनों हैं तो आपके ही ना, दोनों हैं तो आपके ही ना। अगर एक को कुछ होता है, मान लो मुझे कुछ होता है, तो हुआ तो आपके ही टीचर को ना कुछ। तो अगर पंजाब और आरसीबी में से मेरा फेवरेट पंजाब है और आरसीबी मैच जीत जाता है, पंजाब हार जाता है, तो जीता भी तो मेरा ही ना। तो काहे दिक्कत लेते हो मेरे भाई? छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में क्या ही किसी को, मतलब क्या ही किसी की जीत से दुखी होना, क्या ही किसी की हार से परेशान होना, है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 78। पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 था। पहले 20 ओवर में औसत रन रेट कितना था? 4.5। औसत की गुणा संख्या में कर देंगे तो पहले 20 ओवर में 90 रन बन चुके थे। क्या इस बात में कोई समस्या है? आपने कहा पहले 20 ओवर में 90 रन बन चुके थे, इस बात में कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए। यदि मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हैं, टोटल रन बनाने हैं 282, 90 बन चुके हैं, इसका मतलब 192 रन अभी और बनाने हैं। 192 रन अभी और बनाने हैं, 192 रन अभी और बनाने हैं मेरे भाई। अगले 30 ओवरों के लिए प्रति ओवर रन रेट क्या होना चाहिए? यानी कि 192 रन टोटल हैं, टोटल ओवर 30 हैं। अगर टोटल रन को टोटल ओवर से डिवाइड कर दोगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि एक ओवर में मेरे प्यारे दोस्त कितने रनों की जरूरत है। तो अब यहां काटा पीटी मचाइए, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 से काटिए 10 बार कट जाएगा, और जब नीचे 10 है तो ऊपर एक बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी आगे जो ओवर बचे, रिमेनिंग जो ओवर बचे, वो 6.4 रन प्रति ओवर, 6.4 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। ठीक है, कितने बनाने होंगे? 6.4 रन प्रति ओवर। ठीक है, एक बार निषाद का कमेंट पढ़ना भाई। निषाद का, जो एक निषाद लड़का है, उसका कमेंट पढ़ना। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर? वैसे तो वो लाइव नहीं देखते होंगे, टाइम नहीं, ड्यूटी का इश्यू होता है। कितने बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो प्रेजेंटली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वर्किंग है, और मेरे प्यारे दोस्त वो एडब्ल्यू टीपीओ की तरफ जाना चाह रहे हैं, या वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ जाने चाह रहे हैं? एक बार थम्सअप करेंगे जरूर, एक बार थम्सअप करेंगे। कितने ऐसे बच्चे क्लास के अंदर हैं जो एडब्ल्यू टीपीओ की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो दिल्ली पुलिस में है? बताइए फटाफट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था। एक बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 दिया हुआ था। औसत 43 दिया हुआ है तो 10 पारियों में टोटल रन कितने बना दिए होंगे उस बल्लेबाज ने? 10 पारियों में उसके टोटल रन जो रहे होंगे वो 430 रहे होंगे। कितने रन रहे होंगे? टोटल रन जो रहे होंगे वो 430 रहे होंगे। उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे? क्या अगली पारी जब वो खेलेगा टोटल 11 पारी हो जाएंगी? 10 पहले से खेल ली, अब टोटल 11 हो जाएंगी। अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए, यानी 43 से कितना हो जाए? 46 हो जाए। तो औसत की गुणा संख्या में करूंगा तो रनों का योग कितना हो जाएगा? 11 छिंग 66 को 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 50।
यानी कि मेरे भाई 10 पारियों का योग जो है वो 430 बैठ रहा है, 11 पारियों का योग 506 बैठ रहा है। तो मुझे बताइए 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, इसमें से इसे घटा दो तो आप कहेंगे 10 में से 3 गया 7, यानी 76 रन बनाए होंगे। कितने रन बनाए होंगे 11वीं पारी में? 76 रन बनाए होंगे। लेकिन क्या ऐसा करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को? आपने कहा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी क्वेश्चन को। फिर कैसा करने की आवश्यकता थी? ऐसे करने की आवश्यकता थी मेरे भाई। हां, ऐसे करने की आवश्यकता थी। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बेस्ट अप्रोच से मैं आप लोगों को देके चल रहा हूं, एक स्मार्ट अप्रोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सुबह वाली 7-9 वाली क्लास से आप जुड़ रहे हो या नहीं जुड़ रहे? भाई साहब डिजिटल सम करा रहा हूं और आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस के तमाम क्वेश्चन डिजिटल सम से एक ही लाइन में सॉल्व करा दूंगा। एक ही लाइन में प्रॉफिट लॉस के होंगे, कुछ मेरे भाई ब्याज के होंगे, कुछ आपके डिस्काउंट के होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे ही एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। सुबह 9:15 बजे की क्लास का अलार्म सेट कर लो कि सुबह 9:15 बजे की क्लास कैलकुलेशन वाली क्लास है। अभी अगले 3-4 दिन भाई साहब वो गजब का रोल प्ले करेगी आपके मैथ्स को इंप्रूव करने में। ठीक है, देखिए दूसरी बात समझिए मेरे भाई। दूसरी क्या कहते हैं भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा कि 10 पारियों का औसत कितना दिया हुआ था? आप कहेंगे 10 पारियों का औसत जो है वो 43 दिया हुआ था। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 बढ़ जाए? तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या टोटल 11 पारी हो जाएंगी? हर पारी में औसत 3 बढ़ाना चाहता है, मतलब हर पारी में वो 3 रन बढ़ाना चाहता है। औसत 3 बढ़ाना चाहता है, औसत 3 बढ़ाना चाहता है मेरे भाई, तो वो हर पारी में 3 रन बढ़ाना चाहता है। यानी वो पहले से 33 रन फालतू बनाएगा, तब जाके उसके हर पारी में 3 रन बढ़ेंगे। पहले से 33 रन बढ़ाए, पहले से 33 रन ज्यादा बनाएगा, तब जाके मेरे भाई वो आपके हर पारी में 3 रन औसत बढ़ेगा। तो पहले से 33 रन ज्यादा का मतलब है कि अगर वो 11वीं पारी में 76 रन बनाता है, अगर वो 11वीं पारी में 76 रन बनाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका नया औसत जो है वो 3 बढ़ जाएगा। उसका नया औसत जो है वो 3 बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया? आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन पे नहीं होती, RWSSC एग्जाम्स पे होती है। और आज आप देखेंगे जाके डिजिटल सम के नाम से होगी। RWSSC एग्जाम्स, RWSSC एग्जाम्स CGL CHSL के लिए होती है, लेकिन कैलकुलेशन सबका पार्ट है। जहां जहां मैथ आता है वहां दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, AWTPO के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। कहां कैसे लग रहा है डिजिटल सम? भाई साहब चुटकियों में आंसर निकलेंगे, जहां लगेगा वहां चुटकियों में आंसर आएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फॉर्मूला बुक आ जाएगी 10 तारीख को सेल में मिलेगी, गजब की फॉर्मूला बुक। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 रन था। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर कितना है? 52 है। तो योग कितना हो जाएगा 10 पारियों में? तो आप कहेंगे योग जो है वो 520 हो जाएगा। आगे बढ़िए। औसत स्कोर को 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, औसत कितना करना है? 58 करना है। योग कितना हो जाएगा 11 पारियों में? 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल 8, 11 पंजे 55 और 8 63 हो जाएगा। अगर 10 पारियों का योग 520 दिया है, 11 पारियों का योग 638 दिया है, तो जो 11वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए होंगे? तो आप कह देंगे भैया जी उसमें तो 118 रन बनाएगा, उसमें तो वो 118 रन बनाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई बेस्ट अप्रोच क्या होगी इसकी? बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेस्ट अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? मैंने आप लोगों से यह कहा कि 10 पारियों का औसत जो है वो 52 दिया हुआ है। अगर वो 11वीं पारी में भी 52 ही रन बनाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 11वीं पारी में 52 से ज्यादा रन बनाता है मेरे भाई, तो मेरे दोस्त औसत बढ़ जाएगा, और अगर 52 से कम रन बनाता है तो औसत घट जाएगा।
वो चाहता है औसत कितना बढ़े, 52 से 58 हो जाए, यानी औसत 6 बढ़े, यानी 11 पारियों में वो 6 औसत बढ़ाना चाहता है। क्या उसे पहले से 66 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और 66 रन ज्यादा बनाने का मतलब होता है उसे 11वीं पारी में 118 रन बनाने होंगे। 11वीं पारी में उसे 118 रन बनाने होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी बहुत सारे टाइप बीच में छोड़ भी रहे हो। ऐसा तो है नहीं, वैसे आप लोगों के इलाज के लिए, आप लोगों की इन बातों के लिए, आप लोगों की इन्हीं बातों के लिए मैंने इस नाम का एक टॉपिक रखा है। इसमें वो सारे टॉपिक जो मुझसे कहीं छूट गए हैं, किसी वजह से छूट गए हैं, वो सारे के सारे मैंने रखे हैं। चाहे वो कर्मचारियों का हो, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो मिस्टेक में दूसरे तरीके का क्वेश्चन हो जहां संख्या भी ज्यादा काउंट कर ली जाती है, तमाम तरीके के क्वेश्चन रखे हैं, है ना। अभी 2 क्लास और लूंगा इसमें, ऐसी थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, मुझे नहीं पता कितना औसत है। 12 पारियों में उसका एक निश्चित औसत है, मुझे नहीं पता कितना औसत है। 12 पारियों में उसका एक निश्चित औसत है, मुझे नहीं पता कितना औसत है। भाई साहब, ये उसका निश्चित औसत है। अगर 13वीं पारी में इससे ज्यादा बनाएगा तो औसत बढ़ेगा, और अगर 13वीं पारी में इससे कम बनाएगा तो औसत घटेगा, और अगर 13वीं पारी में इतने ही बनाएगा तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। औसत पे कोई परिवर्तन मेरे प्यारे दोस्त नहीं आएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से कुछ। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, यानी जब वो 13वीं पारी में 108 रन बनाता है तो उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। 6 रन बढ़ जाता है। क्या औसत बढ़ने का मतलब है हर पारी में 6 रन बढ़ गया होगा? अच्छा, 13 पारी खेल लिया है, हर पारी में 6 रन बढ़ गए होंगे, तो क्या 78 रन जो है वो बढ़ाने में चले गए होंगे? यानी पहले से 78 रन कब बनाए होंगे? पहले से 78 रन ज्यादा बनाए होंगे, तभी तो अब 108 हो गया होगा, तभी तो औसत बढ़ गया होगा 6 रन। पहले से 78 रन ज्यादा बनाए होंगे, तभी मेरे प्यारे दोस्त औसत जो है वो 6 रन बढ़ गया होगा। अगर पहले से 78 रन ज्यादा बनाए हैं तो क्या पहले से 78 कम बनाए होंगे? इसमें से 78 घटा देंगे तो पहले का औसत जो है वो 30 रहा होगा। 2 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है। अंतिम पारी खेलने से पहले औसत, आप लोगों का जवाब 30 होगा। अंतिम पारी खेलने के बाद औसत 6 बढ़ गया है, आपका जवाब 36 हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सेकंड बैच के टाइम हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो वैसे भी हमने पढ़ लिया इस बैच से। ये हुई ना बात पते की, ये हुई बात पते की। मैं बस यही सुनना चाहता था आप लोगों से। सेकंड बैच में अगर मैं भी पढ़ाऊं या कोई और भी पढ़ाए, तो मेरे भाई जो पहले बैच में जुड़ चुके हैं वो सेकंड बैच को ना करें, केवल और केवल प्रैक्टिस करें, केवल और केवल प्रैक्टिस करें। वो ले जाएगा आपको सिलेक्शन की तरफ मेरे भाई। ठीक है, बस मैं ये सुनना चाह रहा था आप लोगों से। मैं भी पढ़ाता हूं तो भी नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चे, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। अगर अंतिम पारी को खेलने से पहले का औसत पूछेगा तो 30 बताएंगे, और अगर अंतिम पारी को खेलने के बाद पूछेगा तो पहले में 6 औसत बढ़ जाता है। ये लिखा है ना 6 रन बढ़ गया, तो नया औसत 36 हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, आशीष भाटी भाई नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर इतने आसान तरीके से नहीं पढ़ा ना, इतने आसान तरीके से नहीं पढ़ा, तो फिर मेरे भाई दूसरे बैच में भी दिक्कत आएगी। इन बातों को मेरी रिकॉर्ड कर लो। शायद ये बात कड़वी हो सकती है, लेकिन भविष्य बनाने वाली बात हो सकती है। भविष्य बनाने वाली बात। बहुत शांति से पढ़ाया है, और उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं। उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं आपके सामने आसान आसान छुटके क्वेश्चन लेके आ जाऊं और आपको खुश करके चला जाऊं, आप मेरे गुणगान करते हुए घूमें।
आप वहां जाके लगातार कमेंट्स करें, हमें राहुल सर चाहिए, हमें राहुल सर चाहिए। उद्देश्य यह है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं उसे कराऊं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपका भला बुरा, बुरा तो मैं सोच ही नहीं सकता, मैं क्या कोई भी नहीं सोचता, बुरा तो खैर आपका कोई भी नहीं सोचता। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, भाटी जी बड़े नाराज लग रहे हैं, 9 पारियों के बाद, 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। मुझे नहीं पता रमन का कितना औसत था। अगर वो 10वीं पारी में इतने ही रन बनाएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 10वीं पारी में इससे ज्यादा रन बनाएगा तो औसत बढ़ेगा। अगर 10वीं पारी में इससे कम रन बनाएगा तो औसत घटेगा। क्लियर सी बात है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 8 बढ़ जाता है। 8 बढ़ जाता है। अगर इस 100 ने औसत को 8 बढ़ा दिया, मतलब हर पारी में 8 रन बढ़ चुके हैं। क्या 80 रन पहले से फालतू बनाए हैं? क्या 80 रन पहले से फालतू बनाए हैं? अगर 80 रन पहले से फालतू बनाए हैं तो क्या इससे पहले 80 रन कम बनाए होंगे? क्या पहले से औसत 20 रहा होगा? भाई इससे 80 रन कम, इससे 80 रन कम, यानी कि 20 रन उसका औसत रहा होगा। यह बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसका औसत, तो आप कहना 20 हो जाएगा। अगर अंतिम पारी खेलने के बाद आप लोगों से पूछा जाए तो अंतिम पारी खेलने के बाद औसत 8 बढ़ गया है, यानी कि 28 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है उनका नया औसत क्या है, यानी बढ़ा हुआ औसत पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हुई? क्या बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया। फटाफट मुझे बताइए सर, पेंट वाली पेन से लिख लो। पेंट वाली पेन से लिख लेंगे, ये लो पेंट वाली पेन, बताइए। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 83। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। मेरे भाई, यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे, तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे, वो आपसे यह पूछना चाह रहा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, बस लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। करें मेथड से समझिए, फिर इसे डायरेक्ट अप्रोच से समझेंगे। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत रन कितना है? 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति औसत स्कोर 55 था। तो अगर मैं 12 पारियों के बाद योग आपसे पूछता हूं तो आप कितना बताएंगे? तो आप कहेंगे हम योग 660 बताएंगे। 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। 14 पारियों के बाद उसका बढ़कर औसत 60 हो गया, तो योग कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं यहां 12 पारियों का योग जो है वो 660 बैठ रहा है, 14 पारियों का योग 840 बैठ रहा है, तो ये जो 12 पारियों के बाद 2 पारी खेली 13वीं और 14वीं, इनका योग कितना बैठेगा? इनका योग कितना बैठेगा? आपने कहा इसमें से इसे घटा दो, 14 में से 6 गया 8, 7 में से, क्या इनका योग 180 बैठेगा? यानी उसने 13वीं और 14वीं पारियों में टोटल मिला के 180 रन बनाए होंगे।
उसने कहा है कि 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए हैं मेरे भाई। यानी कि मेरे भाई अगर 13वीं पारी में ए रन है तो 14वीं पारी में उसने 20 रन अधिक बनाए हैं, यानी 14वीं पारी में उसका स्कोर A+20 है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को मिला के 180 रन है। 13वीं और 14वीं में मिला के 180 रन दे रखे हैं। मेरे हिसाब से दोनों का योग इतना बैठ रहा है। तो आप मुझे यहां से बताइए, ये 20 प्लस है, इधर आके 20 माइनस होगा। 180 में से 20 जाएंगे, 160 बचेगा। 2A की वैल्यू 160 है मेरे भाई। तो यहां से देखेंगे तो 13वीं पारी में उसने 80 रन बनाए होंगे और 14वीं पारी में 80 और 20 100 रन बनाए होंगे। 13वीं पारी में 80 रन बनाए होंगे, 14वीं पारी में 80 और 20 जो है 80 और 20 जो है वो 100 रन बनाए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, इसकी सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है मेरे भाई? सेकंड अप्रोच पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सेकंड अप्रोच पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं भाई साहब। सेकंड अप्रोच पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वो सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच क्या है? अच्छा, एक बात बताएंगे, बहुत सोच के बताएंगे मुझे कि 12 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कितना दे रखा है? आपने कहा 55 दे रखा है। 14 पारियों में उसका औसत कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। चीजों को समझना, चीजों को समझना। हाँ बेटा, सिलेबस खत्म होगा मेरे भाई जुलाई के मिड तक मान के चलो, है ना, क्योंकि मेंसुरेशन भी है। बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा मेरे दोस्त। सेकंड अप्रोच मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं 12 पारियों का औसत कितना है? 55। तो अगर ये 13वीं और 14वीं पारी में भी 55 रन बनाता तो मेरे प्यारे दोस्त औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अगर वो 55 से ज्यादा बनाता है तो औसत बढ़ेगा, और अगर वो 55 से कम बनाता है तो औसत घटेगा। क्लियर सी बात है। अच्छा, मुझे एक चीज आप लोग समझाने की कोशिश करिए। यहां औसत कितना बढ़ा? आपने कहा 5 बढ़ा, यानी हर एक पारी में 5 स्कोर बढ़ गया। हर एक पारी में 5 स्कोर बढ़ गया तो 14 पारियों में क्या 70 स्कोर बढ़ जाएगा? यानी वो पहले से 70 रन ज्यादा बनाता है। पहले से 70 रन ज्यादा बनाता है। पहले अगर पूछूं तो 2 पारियों में 110 रन, 55 और 55 110 रन, उससे 70 ज्यादा। तो क्या अब 2 पारियों में वो 180 रन बनाएगा? और वही मेरे प्यारे दोस्त 180 रन आपका यहां आया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे भी दूसरी अप्रोच से भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस अप्रोच से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए, और मेरा सभी बच्चों से बस यही कहना है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आना चाहिए। सर, आकाश सर प्रैक्टिस सेट करवाते हुए हंसते हैं, बोलते हैं कि कांस्टेबल मैथ्स बच्चों का है, सो इजी। हाँ, है तो बच्चों का। बताइए, फटाफट बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ ठीक है कुलदीप सिंह, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आइए मेरे भाई, आइए क्वेश्चन पे यहां आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, क्वेश्चन को पहचानिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 रन था। 10 पारियों में उसका औसत 52 रन था, तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे योग जो है वो 520 हो जाएगा। 12 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया? 54 रन हो गया। तो योग कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल लगे 4, 12 पंजे 60 हो 4 64। यानी ये जो 2 पारी खेली 11वीं और 12वीं, ये जो 2 पारी खेली 11वीं और 12वीं, इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इनका योग 128 हो जाएगा। 12 पारियों के योग में से 10 पारियों का योग घटा दिया तो 2 पारियों का योग जो है वो 128 आ गया। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हों,
यानी अगर 11वीं पारी में ए रन बनाए हैं तो 12वीं पारी में उसने ए से 16 रन ज्यादा बनाए हैं। क्या इन दोनों पारियों का योग मुझे 128 दे रखा है? आपने कहा बिल्कुल। 16 प्लस है, इधर आके माइनस। 128 में से 16 जाएंगे, 112 बचेगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और 2a की वैल्यू 112 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। अगर 11वीं पारी का पूछा जाए तो 56 हो जाएगा, और अगर 12वीं पारी का पूछा जाए तो 56 और 16 72 हो जाएगा। उसने 11वीं पारी का पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे आंसर जो है वो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? आंसर जो है वो 56 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये भी बल्लेबाजी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद गेंदबाजी के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्त। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहना चाह रहा है? जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैंने आप लोगों से यह कहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों में बल्लेबाजी का औसत जो है वो 47 रन है। पहला टाइप समझना, फर्स्ट टाइप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है मेरे भाई। मैंने आप लोगों से यह कहा कि 27 पारियों में बल्लेबाजी औसत जो है वो 47 रन रहा है। 47 रन रहा है तो औसत योग कितना हो जाएगा इन 27 पारियों का? क्या मुझे बताएंगे योग कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 27 सत्ते जो होते हैं 189 को 9 हासिल 18, 27 चौक 108 और 18 126। एक बार कैलकुलेशन मैच कर लेना। यानी कि इन 27 पारियों में अगर औसत 47 है तो योग जो है वो 1269 रहा होगा। योग कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे जी 1269। आगे बढ़े। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है मेरे भाई। ठीक है, एक पारी में हाईएस्ट स्कोर जो है उसके लोवेस्ट स्कोर से 157 रन अधिक है। यानी इन दोनों पारियों का अंतर दिया हुआ है 157। हाईएस्ट और लोवेस्ट का इस अंतर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 157 रन। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया गया होगा तो 27 की जगह 25 पारियां बच गई होंगी। तो शेष 25 पारियों का औसत जो है वो 42 रन हो जाता है। तो शेष 25 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 चौका 100 और 5 105 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, यहां 27 पारियों का योग आप लोगों को दिया हुआ है, यहां 25 पारियों का योग आप लोगों को दिया है। अगर उन दोनों पारियों को हटा दिया गया, कौन सी? एक हाईएस्ट वाली और एक लोवेस्ट वाली, तो उनका योग कितना हो जाएगा? इसमें से इसे घटा दीजिए। क्या उनका योग जो है वो 219 हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, दो पारियों को घटा के 157 आ रहा है, जबकि दो पारियों को जोड़ के 219 आ रहा है। अगर मैं h की वैल्यू पूछूं मेरे भाई, जब दो चीजें माइनस में दो चीजें प्लस में दी गई हों तो बड़ी वैल्यू निकालने का तरीका, दोनों को जोड़िए, हासिल लगा 1, तो यहां से 376 का आधा कर दीजिए। तो ये मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। अगर मैं लोवेस्ट पूछता हूं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 5 गया, इसका आधा कर दीजिए तो लोवेस्ट वैल्यू 31 हो जाएगी। लोवेस्ट वैल्यू 31 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है? उच्चतम स्कोर, यानी 178 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई है बहुत सारे बच्चों को, मैं करा देता हूं क्लियर, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। उसने कहा है टोटल 27 पारी होती है, 27 पारी में एवरेज 47 है, तो योग कितना हो जाएगा? आपने मल्टीप्लाई कर दी, योग हो गया 1269। उसने कहा कि हाईएस्ट पारी जो है, उच्चतम स्कोर जो है, वो न्यूनतम स्कोर से 157 रन ज्यादा है। यानी क्या दोनों स्कोरों का अंतर 157 रन दिया हुआ है। अगर मैं कहूं मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आपकी और मेरी उम्र में 5 साल का ही तो अंतर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर हाईएस्ट जो है वो लोवेस्ट से 157 रन ज्यादा है तो क्या दोनों का अंतर 157 दिया हुआ है? आपने कहा बिल्कुल। उसने कहा अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए,
हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों को हटा दिया जाए तो क्या मेरे भाई 25 पारी बच जाएंगे। उसका औसत 42 दिया है तो योग कितना आ जाएगा 1050। अगर 12 पारियों के 27 पारियों के योग में से 25 पारियों के योग को घटा दूं तो वो 2 पारियों का योग आ जाएगा जिनको हटाया गया है। हटाया किसको गया है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट को हटाया गया, उन दोनों पारियों को जोड़ के 219 आता है। दो चीजें माइनस में दी हो, दो चीजें प्लस में दी हो, तो बड़ी चीज निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को घटाइए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, छोटी चीज आपके सामने आ जाएगी। मैं एक दूसरी अप्रोच आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मैं इसी से सलाह भी देता हूं कि इसी मेथड से आप क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन फिर भी मैं दूसरी अप्रोच से क्वेश्चन को बताने की कोशिश जरूर करूंगा। दूसरी अप्रोच से मेरे भाई, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से हम लोग कैसे चीजों को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड मेथड से हम कैसे चीजों को जानेंगे, कैसे चीजों को समझ रहे होंगे। अच्छा ये बताइए कि 27 पारियों का एवरेज कितना दिया हुआ है। आपने कहा 27 पारियों का एवरेज 47 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर कितना दिया हुआ है। आपने कहा 157 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे पूछूं जो 2 पारियों को हटा दिया गया उन 25 का एवरेज कितना दिया हुआ है। आपने कहा 42 दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, तो आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं वो 2 पारी जो हटाई गई हैं, वो जो 2 पारी हटाई गई हैं वो कितनी की होंगी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो पारी कितने की रही होंगी। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, पहले औसत था 47, पहले औसत था 47। अगर औसत 2 पारियों को हटाने से घट रहा है तो वो जाने वाली पारी जो है वो 47 से ज्यादा की गई होंगी, यानी वो 94 से ज्यादा की गई होंगी। उनका योग जो होगा वो 94 से ज्यादा का होगा। अब आप मुझे ये बताइए 94 से कितना ज्यादा वो फालतू लेके गई होंगी। तो बेटा कितना औसत घट गया, 5 औसत घट जाता है। तो 25 पारियों का क्या 125 औसत घट जाता है, क्या वो 125 फालतू लेके गई होंगी। अगर वो 94 ही लेके जाती दोनों पारी तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर वो 94 से ज्यादा लेके जा रही हैं तो औसत घटेगा। औसत घटा है 5, तो 25 पारियों का क्या 125 योग घट गया होगा, यानी जाने वाली दोनों वैल्यू 125 फालतू लेके गई होंगी। 94 से 125 फालतू मेरे भाई, तो टोटल जाने वाली वैल्यू 219 ले गई होंगी। टोटल दोनों पारियों का योग 219 हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन का तरीका यही है जो प्यारे दोस्त यहां किया है। दोनों तरीके से मैं आपको बता चुका हूं, इसी को डेविएशन कहा जाता है, इसी को डेविएशन कहा जाता है। आइएगा इस क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 86। इसके बाद गेंदबाजी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है बल्लेबाजी का, इसके बाद गेंदबाजी शुरू हो जाएगी। 5 क्वेश्चन जो है वो मैंने गेंदबाजी के रखे हुए हैं, फिर इसके बाद मिसलेनियस पार्ट चालू हो जाएगा। और मिसलेनियस में दबा के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया टेम्परेचर के हों, चाहे आप लोगों के होटल में जाने वाले क्वेश्चन हो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वो मेरे प्यारे दोस्त सब हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है। ये टोटल 42 पारी थी, इसमें जो है औसत 30 रहा है, तो योग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 1260 हो जाएगा। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का अंतर 100 दिया हुआ है। यदि इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए, इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाएगा, टोटल 40 पारी रह जाएंगी, तो शेष 40 पारियों का औसत 28 हो जाता है। 28 यानी योग निकालेंगे तो 28 चौका 112 होते हैं, यानी कि 1120 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए 42 में से 40 पारी निकाल दी तो वही 2 पारी हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो 140 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई हाईएस्ट और लोवेस्ट का योग जो है वो 140 है।
अब मुझे हाईएस्ट बता दीजिए, दोनों को जोड़िए, आधा करिए, 140 और 100, 240 का आधा 120 हो जाएगा। लोवेस्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई, दोनों को घटाइए, 40 का आधा 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, ये क्वेश्चन घर से कोशिश करना, वरना कल हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है, सारे लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने भगवान को भी उल्टा सीधा बोलते देखा है। मैं तो एक बहुत छुटकू सा इंसान हूं। मेरी कोशिश रहती है मैं सब बच्चों को खुश कर पाऊं, लेकिन शायद मैं उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खुश नहीं होते हैं, बहुत सारे से बहुत सारे बल्क में ऐसे हैं जो खुश रहते हैं। ठीक है, उन्हें कमियां ही नजर आती हैं, जो कमियां देखते चल रहे हैं। जैसे अभी एक पूनम कुमारी गुड़िया आई थी, टाइम भी देख लो एक बार। ठीक है चलिए, खैर टाइम देख लिया है। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। जरूर आप देखेंगे कि आप लोगों को जो है वो सफलता मिल रही होगी। ठीक है, धन्यवाद।